कर्टन्स कैन बी चेंज, फर्नीचर कैन बी चेंज, लाइट्स कैन बी चेंज, कलर जो आप कलर करने वाले हो वो आप चेंज कर सकते हो। फ्लोरिंग इज़ अ वेरी बिग टास्क, वो आप हर 7 साल या 8 साल में नहीं चेंज करने वाले। Are people still crazy about marbles? They are. They are. Okay. I can say अगर वो ऑफिस पे आते हैं कभी हमारे पास, तो हमारे को सिर्फ इतना ही पूछते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि सस्ता क्या है, और कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि इससे महंगा कुछ है, इससे महंगा कुछ है, इससे महंगा कुछ है। Okay. They are making the home. They are making their dream home. They want everything best. जो बेस्ट हो सकता है आज के तारीख में, जो मिल रहा है बाजार में वो लगाना है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भी लोग बोल देते हैं कभी लाने के लिए, तो वो भी प्रिक्योर करके देना पड़ता है लोगों के लिए। The tile on tile concept, is that widely accepted? 100% accepted. Easy to do, लेबर कॉस्ट कम, सीधा लगाया 3 दिन में आपका फ्लोर लग गया, आपका कारीगर बाहर, आप भी फ्री वो भी फ्री। Welcome to Growth Pod Talk. Hi, my name is Ruchi and I am your host. In today's podcast, we're going to talk about flooring, which is the fundamental first thing that you think about for designing your space. And I have none other than Puneet Madan from Square Fits to talk about the current trends of flooring. Hi Puneet, welcome. Hi Ruchi ji. So Puneet, while we were talking and you expressed that आपने जब शुरू किया 12th grade से आपने शुरू किया, आपके पापा के साथ आप घूमते थे फिरते थे, तब कुल मिला के जो ट्रेंड्स तब के थे और अब के जब बहुत सारी वैरायटीज आ गई है, तो मैं ये पॉडकास्ट से ये सब कैप्चर करना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि पैसे कैसे बचाएं फ्लोरिंग्स के, और अभी के ट्रेंड्स वैसे वाले कौन कौन से हैं जिसमें वो सालों साल तक निश्चिंत हो कि फ्लोरिंग जो उन्होंने लगाया वो बेस्ट है। So I'm going to ask you with those questions. Good to go. Okay. So what are the trends right now in flooring? 2026 का अगर आज के तक में ट्रेंड देखें तो लोगों को सीमलेस लुक एंड नेचुरल इंस्पायर्ड फ्लोरिंग ज़्यादा पसंद आ रही है, जो हम देख रहे हैं। Okay. सीमलेस लुक का मैं बोलना चाहूँगा कि लार्ज फॉर्मेट टाइल्स जो अभी आ गई हैं बाज़ार में, जैसे 6/4 है, 8/4 है, लोग उसके ऊपर ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो राउट नहीं होता, उसके अंदर कुछ भी जॉइंट्स कम होते हैं, लोगों को सीमलेस ज़्यादा अच्छा दिखने को दिखता है। सेकेंडली कमिंग ऑन नेचुरली इंस्पायर्ड लोगों को अपने घर में टाइल तो लगानी है, लेकिन दे वांट अ रॉ लुक बिट। सो इनोवेशन इतना आ गया है अभी तो कि वो रॉ लुक भी डिस्कवर करके और वो मिल जाता है, लोग उस पर भी ज़्यादा जा रहे हैं। थर्डली इनोवेशन और थोड़ा टाइल्स के बारे में अब ट्रेंड ऐसे आ गए हैं कि लोग सैटिन लुक में भी जाना चालू कर दिए। अच्छा, सैटिन लुक यानी कि वो ग्लॉसी से थोड़ा सा कम होता है, विच इज़ नॉट मोर स्लिपरी इन टर्म्स ऑफ द ग्लॉसी लुक, उसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं। ये भी जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 6 महीने का ट्रेंड 2026 का, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं लोग। सो ये जो लार्ज फॉर्मेट टाइल्स आपने बताई 8/4 यानी 2x2 की जो टाइल्स आती थी वो उसकी जगह पे आप ये पूरे स्लैब की बात कर रहे हो कि 8/4 का पूरा स्लैब लगाना चाहते हैं। सो ये तो बड़े घर को, मतलब छोटा अगर कॉम्पैक्ट घर है तो भी उसको वो बड़े वाले लुक में फील देगा, राइट? छोटे घर को तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप लार्ज फॉर्मेट की टाइल में जाओ। ओके। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका घर और बड़ा दिखेगा। हाँ, करेक्ट। कम जॉइंट्स दिखेंगे तो घर बड़ा दिखेगा। बट अभी मैं ऐसा मानती हूँ पुनीत के 7-8 साल से फ्लोरिंग के लिए सिर्फ टाइल्स, मतलब टाइल्स सिर्फ फ्लोरिंग के लिए नहीं है। आई हैव सीन पीपल ब्यूटिफाइंग द स्पेसेस ऑनटू वॉल्स में, जैसे टाइल्स लग गए, मार्बल्स लग गए वॉल्स पे, तो मुझे लगता है ये स्कोप अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। व्हाट डू यू हैव टू से? टाइल्स पहले अब लोग क्या है उसको ऐसा समझते खाली फ्लोरिंग के आइटम है। टाइल्स खाली फ्लोरिंग के आइटम नहीं है, लोग को अब थोड़ा सा अपना परसेप्शन और थोड़ा चेंज करना चाहिए कि टाइल्स ना अब आर्ट वर्क की तरह कहीं पर भी लग भी सकती है, एक वॉल पे भी। और आप बुरा मत मानो या कभी भी देखो, बहुत अच्छी लगती है जब वो वॉल पे लगती है। जब टाइल्स जनरली आप कोई भी अच्छे पाउडर रूम या कोई भी अच्छे होटल्स में जाएं आप, तो आप देखिएगा कहीं पर भी मेटल की मोज़ेक लगी होगी या सबवे टाइल लगी होगी। इट लुक्स लिटरली ब्यूटीफुल रेदर देन गोइंग ऑन अ मार्बल थिंग। मार्बल से अच्छी लगती हैं टाइल्स कभी कभी वॉल पे भी। अगर आप उसका परसेप्शन चेंज कर दोगे कि वॉल पे कैसे लगती है, तो आप कहीं पर भी जाओ, अभी टीवी की बैक वॉल पे जाओ, वहाँ लग सकती है टाइल। हेडबोर्ड पे जाओ आप, वहाँ लग सकती है टाइल, जो आपके बैक होता है, कहीं भी लग सकती है। इट्स लाइक यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन कि टाइल्स अब फ्लोरिंग के आइटम नहीं है,
यू कैन यूज इट ऑन वॉल्स ऑल्सो। एंड प्लस वो मेंटेनेंस फ्री भी हो जाएगा। वेरी गुड, मेंटेनेंस फ्री सबसे अच्छा। यू कैन यूज हार्पिक उसके ऊपर। और वंडरफुल। कहीं पर भी। और मैं समझती हूँ कि इसमें सीपेज के इश्यूज अगर कुछ भी है, सील कहीं पे भी कुछ दिख रहा है, हाँ। ये भी हाइड हो जाता है। हाइड हो जाता है। एंड आई बिलीव इट गिव्स अ वेरी टफ लुक। मतलब कलर्स कैसे होता है कि आपको थोड़ा सा वो माइनर दिखेगा, पॉइंट्स दाने दाने दाने, इसमें तो ये दिखने के कोई चांसेस नहीं नहीं होते। बट कॉस्टिंग बढ़ जाएगा ना। लिटिल बिट तो पड़ेगा ही, लेकिन आप सोचो कि वॉलपेपर से अगर कभी भी कंपेयर करूंगा मैं, तो मुझे वॉलपेपर से शायद टाइल ज़्यादा प्रीफर करेगी, ना कि ये मेरा बिजनेस है इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को सजेस्ट भी करना हो, वॉलपेपर फिर से वही है कि एक छोटा सा पेपर, टाइल आपकी लग गई है, आपकी सीपेज की प्रॉब्लम तो खत्म ही हो चुकी है। और टाइल वॉलपेपर के कभी कंपेयर नहीं हो सकती, या कलर के साथ नहीं कंपेयर हो सकती। टाइल अपने आप में अभी तो ऐसी मोज़ेक आ गई हैं कि आपको लगेगा कि किसी ने कोई बहुत कॉस्टली आइटम लगाई है। एंड हाउ मच विल अ वॉल कॉस्ट? आप एक एसेंट वॉल तो बनाते हैं घर के अंदर, कोई भी वॉल हाईलाइटिंग तो करते ही हैं, तो ये उसके लिए अच्छी है। ओके। और ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि टाइल स्टार्ट्स फ्रॉम 45 ऑल्सो। इफ यू डू इट इन अ नाइस वे, कट वर्क कराएंगे, अगर कटिंग करके लगाएंगे तो वो भी एक आर्ट वर्क बन सकता है। ट्रू दैट। ओके, सो कट वर्क भी आप करके देते हैं? हाँ, करते हैं। Okay, let's talk about mandirs because this is where the true, वो कहते हैं ना, आस्था वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके लिए पहले से मैंने देखा है कि मार्बल्स और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। Is there any newness into it? See, if we're talking about new तो नहीं, क्योंकि मंदिर सालों से पता है सबको कि वाइट मार्बल ही लग रहा है। हाँ। तो न्यू उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो अब CNC आ गया है, CNC कर देते हैं अंदर मंदिर में, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमको मंदिर के अंदर ओम और उनके मंत्र सब अंदर ही चाहिए। तो वी आर डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क, कस्टमाइजेशन। ओके। सेकेंडली, अगर लोगों को एकदम ऐसा चाहिए कि स्पिरिचुअल और एकदम आराम चाहिए, कूल चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट ऑनिक्स आता है। ऑनिक्स यू कैन यूज इट इन मंदिर, वो एक अच्छी ऑप्शन है। सेकेंडली, इफ योर बजट अलाउज, ट्रूली इफ योर बजट इज अलाउइंग और आपका खुला हाथ है, तो अभी तो फ्लोरिंग में मदर ऑफ पर्ल की इनले भी करनी चालू कर दिए लोगों ने, बिकॉज दे स्पेंड 1-2 आवर्स इन द मंदिर। तो उनको चाहिए, पूरे घर का बजट कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन हम मंदिर का नहीं करेंगे। मंदिर इज वेयर दे वांट, उनके भगवान के सामने वो बैठे हैं और वो उनको स्पिरिचुअल होना है। तो मंदिर के अंदर तो स्काई इज द लिमिट फॉर एनीवन दे वांट टू स्पेंड। ओके, सो ये जब मदर ऑफ पर्ल या ऑनिक्स, आर दे टफ एंड ड्यूरेबल? या, दे आर टफ एंड ड्यूरेबल if they are applied with a good adhesive and a good karigar, they are tough. Because I've seen lot of people are crazy about onyx. I didn't know about mother of pearl though. और आपने ये जो इनले बताया, इनले का मतलब क्या? इनले बेसिकली 2 या 3 मार्बल्स को साथ में लेकर एक कट वर्क होता है। Okay. It takes time. It's a labor cost job है। But when it's laid and वो जब पॉलिश हो जाता है, उससे अच्छा मेरे को लगता कुछ भी लगता होगा कहीं पर भी फ्लोरिंग। Okay, all right. And then what are the other innovations? ये तो हमने मंदिर की बात की। अब पहले के ज़माने के देखे तो एक टाइल्स, मैं मेरा घर जो 40 साल पहले बना था उसको मैं सोचूं तो एक कोटा और मार्बल, बस दैट्स इट, कुछ नहीं था तब तो कुछ नहीं था। बट देयर आर सो मैनी मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये इनोवेशंस में और भी कुछ ज़्यादा क्या आ रहा है? बहुत सारे इनोवेशन है। इनफैक्ट अभी बात करें रिसेंटली की, तो 3 mm और 6 mm की टाइल आई है। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया कि 3 mm की टाइल आती है और वो लग सकती है। एंड दे आर ड्यूरेबल, दे कैन बी पुट ऑन द फ्लोर्स। सेकेंड इनोवेशन अभी जो आया है आज के डेट में, वो एडेसिव्स का है। एडेसिव के बारे में कोई बात नहीं करता है। हाँ। सब फ्लोरिंग के ऊपर चले जाते हैं, लोग फ्लोरिंग अच्छी खरीद लेते हैं। लेकिन एडेसिव में वो क्या चल रहा है, वो सीमेंट नहीं लगाना है, सीमेंट और रेती से लगा देंगे। नो, उसको चेंज करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिव को थोड़ा, कस्टमर्स को, कि एडेसिव पे थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि एडेसिव एक टाइम में आपका पैसा लेगा। उसके बाद जो आपकी टाइल्स और सब कुछ है वो सालों साल तक चलने वाली, कभी भी निकलेगी नहीं। आप जो सीमेंट और रेती से लगाते हो उसकी वजह से टाइल निकल जाती है। कस्टमर या क्लाइंट या वेंडर आपको कुछ गलत चीज़ नहीं दे रहे, आपने लगाया गलत तरीके से उसको। थर्ड इनोवेशन अभी जो रिसेंटली चालू हुआ है, वो सैटिन और नैनो कोटिंग्स का चालू हुआ है। हमारे फील्ड में नैनो कोटिंग्स इज जस्ट लाइक व्हाट यू डू ऑन कार। एक नैनो, एक बहुत पतली सी लेयर चढ़ जाती है। देन स्टेन प्रूफ, वो एक अच्छी चीज़ आ रही है अभी बाजार में, लोगों को कम मालूम है लेकिन हम लोग ले आए हैं उसको। सैटिन पूरा स्टेन प्रूफ हो जाता है। स्टेन प्रूफ से आपको अभी लाइट कलर भी कभी भी किचन काउंटर पे लगाना है तो यू कैन बी फ्री फ्रॉम माइंड के ये लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लगा सकते। इज देयर एनीथिंग एल्स
फॉर अस टू नो, स्पेशली फॉर द व्यूअर्स, कि कौन से मिस्टेक्स उनको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि एक बड़े से फ्लोरिंग तो क्या है कि एक बार लग गया, ऐसा तो नहीं कि फर्नीचर की तरह हमने चेंज किया। कौन से मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड? See, I would point out 3 to 4 mistakes which right now the customer or the client or the anything should avoid. पहले मिस्टेक, दिखने से ज़्यादा फिर फंक्शनलिटी पे जाना चाहिए। कई जगह लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ग्लॉसी चीज़ लगानी है बाथरूम के फ्लोरिंग में। बाथरूम की फ्लोरिंग में कभी भी ग्लॉसी चीज़ नहीं लगती है, राइट। लेकिन उनको उस टाइम पे अच्छा वो लग रहा होता है कि हमको ये अच्छा लग रहा है, तो वो नहीं लग सकता है। आप स्लिप हो सकते हो उसमें, बहुत सिंपली। तो वो समझाना बहुत मुश्किल होता है कभी कस्टमर को कि भाई ग्लॉसी चीज़ नहीं लगानी। सेकंड जो सबसे बड़ा मिथ कर लेते हैं वो लोग, ये सोचते हैं कि हम लोग अच्छी टाइल ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमको एडेसिव सबसे सस्ता चाहिए। एडेसिव सबसे सस्ते का बात होती है कि आप उसको मत ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी अच्छी कंपनी का लो, जो भी ब्रांडेड कंपनी अगर बाज़ार में मिल रही है आप उसका लो और उससे लगवाओ। उसका आपको पहली बार में कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो आपके सालों साल चलने वाली है। थर्डली, जो हमारे यहाँ जो हम लोग प्रॉब्लम इशू फेस करते हैं, लोग उतना ही लेकर जाते हैं जितना उनको ज़रूरत का है। जब हम उनको सजेस्ट करते हैं कि एक बॉक्स आप एक्स्ट्रा ले लो या थोड़ा सा मटेरियल आप एक्स्ट्रा ले लो, आपके काम आएगा, तब वो नहीं खरीदते और 5 साल के बाद वो लोग वही सेम ढूंढते आते हैं कि हमको ये सेम। तो व्हेनेवर यू आर परचेजिंग द मटेरियल, हम लोग बोलते हैं कि आप 8 to 10% ज़्यादा लीजिए, स्टोर कर लीजिए आपके कहीं पर भी, क्योंकि बाद में वही बैच का वही कलर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यू हैव टू डू द होल रीफोल्डरिंग अगेन अगर आपको थोड़ा सा पार्ट चेंज करना है। तो वो पैचेस दिखते हैं वरना, तो फिर उनको वो समझाना उस टाइम पे वो कॉस्टिंग नहीं समझ में आती। तो आई थिंक सो वो थोड़ा 8-10% आप पहले से ज़्यादा ले लो। ये 3-4 मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए अभी कस्टमर्स को। ओके, ऑलराइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द डिटेल क्वेश्चन, एक इंटीरियर की कॉस्ट में, जैसे आज कोई घर बना रहा है तो टोटल इंटीरियर प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना % जनरली फ्लोरिंग में जाता है? फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, अगर मैं सजेशन दूंगा बिजनेस से अलावा तो 10 से 15%। ओके। कोई भी आपका जो भी इंटीरियर का बजट का कॉस्ट है। 15% क्यों? क्योंकि कर्टन्स कैन बी चेंज, फर्नीचर कैन बी चेंज, लाइट्स कैन बी चेंज, कलर जो आप कलर करने वाले हो वो आप चेंज कर सकते हो। फ्लोरिंग इज़ अ वेरी बिग टास्क, वो आप हर 7 साल या 8 साल में नहीं चेंज करने वाले। यू हैव सीन द प्रोसेस कि वो 8 साल में आप नहीं चेंज कर पाओगे। This was a very fantastic round. Before moving to rapid fire, I have a question, personal question, that are people still crazy about marbles? They are. They are. Okay. People I can say, अगर वो ऑफिस पे आते हैं कभी हमारे पास, तो हमारे को सिर्फ इतना ही पूछते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि सस्ता क्या है, और कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि इससे महंगा कुछ है, इससे महंगा कुछ है, इससे महंगा कुछ है। Okay. They are making the home. They are making their dream home. They want everything best. जो बेस्ट हो सकता है आज की तारीख में, जो मिल रहा है बाजार में वो लगाना है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भी लोग बोल देते हैं कभी लाने के लिए, तो वो भी प्रिक्योर करके देना पड़ता है लोगों के लिए। मार्बल में जनरल बेसिक स्टार्टिंग रेंज कैसी होती है? Starts from 250. Okay, per square feet. 250 rupees square feet, and then it goes till 50,000 rupees square feet. Okay. The sky, you can say, is a limit. It's your pocket should allow. आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए सबसे पहले कि आपको कितना बजट एलोकेट करना है। नथिंग है कि आप कल नहीं बना सकते हो, आप बना सकते हो कल आपके पास और पैसा है। सही है। लेकिन अभी जो आपके पास फंड है उससे आप अच्छा और बेस्ट क्या कर सकते हैं वो आप देख के बना लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, सो व्यूअर्स, वी हैव नोन कि मार्बल्स तो अभी भी बेस्ट है। 10 to 15% आपका बजट कॉस्ट जो भी इंटीरियर का हो वो फ्लोरिंग में जाता ही जाता है। तो प्लान इट आउट वेल, एंड आई बिलीव विद पुनीत स्क्वायर फीट्स जो उनका शोरूम है। पुनीत, मैं उनको बताओ, मुझे आपसे ही जानना है कितनी रेंज अपने पास, वाइड रेंज कितनी होगी? आई थिंक सो घर के लिए अगर कोई लेने आया है अगर, तो मैं उसको खाली हाथ तो नहीं बेच सकता। इतने ऑप्शन तो हैं। ओके। We have starting tiles from 45, it goes till 300 rupees square feet. Then we have granite starting from 55, which goes up to 900 rupees square feet. Then we have sanitary wares. Then we are customizing the CNC thing on marbles and sandstone and everything. Oh, is it? Okay. So under one roof, I am catering a lot of things. Right. और ये आपने जो CNC बताया जो, सो ये मार्बल्स में ये लेटेस्ट ट्रेंड जो ये लेटेस्ट हम ट्रेंड बात चल कर रहे रहा हैं, है। हाँ, सो व्हाट इज एग्जैक्टली, कैसे डिजाइन्स होते हैं? See, it's a full बहुत बड़ी एक बेड मशीन आती है जिस पे राउटर्स घूमते हैं। ओके। एक आप मार्बल का पीस ले लीजिए 30 mm 40 mm। अगर आप बोलो कि रुचि जी को अंदर बनाना है
कार्व करना है, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो ऑन द CNC राउटर मशीन। ओके वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है आज के तारीख में कि अगर हमने उसको फ़ोटो दे दी किसी की भी, तो वो फ़ोटो भी बना देगा। ओके तो बेसिकली जितने भी स्पिरिचुअल और भगवान की मूर्तियाँ जो होते हैं वो CNC पे बनती CNC हैं। में होती है, अच्छा तो लोग अभी मार्बल खरीदने से ज़्यादा, जैसे पुराने लोग मार्बल खरीद के रख देते थे, अब लोग मार्बल का पीस लेके बोलते हैं आप इनले करके इसके अंदर CNC करके सीधा वॉल पे लगवा दो। लवली। और तो फिर ये सब जो बारीक वाले कट थ्रूज होते हैं डिजाइन्स, ये भी CNC ये में भी ही होते हैं? CNC पे बन जाती हैं। जालीज होती हैं वो भी CNC पे बन जाती हैं। वॉट एवर इमेजिनेशन यू आर डूइंग इट, वॉट एवर यू सी ऑन Pinterest कि ये हमको बनाना है मार्बल में, वो बन जाता है। Okay, and do you see possible. this trend going forward? It's right now and it won't end. This It trend won't won't end. Okay. ये पहले से चलता आ रहा है, अब थोड़ा हाईलाइट हुआ है, लोगों ने अब चालू किया है लगाना, और ये ट्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर इनोवेशन ही नहीं आ सकता है, कुछ ना कुछ Right. नहीं आ सकता है, Okay. ये बंद नहीं हो सकता है। So, हम जब बात करें तो मुझे एक और भी चीज़ याद आई, डिजिटल प्रिंट्स जो टाइल्स पे होती है। हाँ, हाउ डू यू सी दैट ट्रेंड गोइंग? सही, वो भी एक इनोवेशन है। मोरबी वाले सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है अपने इंडिया के। मोरबी में हर दूसरे दिन नया कुछ खुल रहा होता है। इटली जब पहले बनता है बाद में, शायद हमारे यहाँ पहले कॉपी हो जाता है, हमारे यहाँ पहले बन जाता है। ओके तो वी आर सो फास्ट फॉरवर्डिंग और फास्ट हैं प्रोडक्शन लाइन में। हाँ डिजिटल प्रिंट टाइल्स पे होती है, वो पंच इफेक्ट से होती है। ये ट्रेंड भी नहीं जाने वाला है कहीं पर भी, ये इसका इनोवेशन ही आने वाला है कुछ ना कुछ। अच्छा। जैसे हम लोग ने पहले आपने डिसाइड किया कि 2x2 की टाइल आती है, हाँ करेक्ट, फिर 4x2 की आने 4 वाली। 2 के आने लगे। 4x2 से ऊपर किसी ने इमेजिन ही नहीं की थी। अभी फिर 8x4 8 आई, अब 10x5 पे जा रहे हैं लोग। हाँ दे आर मेकिंग अ टाइल ऑफ 10x5, 3 mm की टाइल को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, क्या हो। कैरेट में पैक होके जा रही है, आ भी रही है, लग भी रही है। Lovely. तो आई डोंट थिंक सो ये खत्म होने वाले हैं ट्रेंड इसमें बढ़े हुए, कुछ ना कुछ नया ही आता रहने वाला है। All right, let's move to rapid fire round, Puneet. I'm going to shoot you with lot of questions just to understand how well and how expert you are into your field. Shall we begin? Okay, which flooring is easiest to maintain? टाइल्स Tiles. ईजी है, लगाओ, पोछा मारो, साफ करो, चलो। हर जगह पे। हर तो जगह। दिवाली का काम हम कम कर रहे हैं अब। Okay, tiles and stones that keeps home cooler or weather Stones tolerant. definitely, it keeps 4 to 5 degrees of your home temperature less. I can say in Kota stone and sandstone or marble, 4 to 5 degrees your home will be In all less. of them? Yes. Oh, lovely. Okay. The tile on tile concept, is that widely accepted? 100% accepted. Easy to do, labor cost कम, सीधा लगाया, 3 दिन में आपका फ्लोर लग गया, आपका कारीगर बाहर, आप भी फ्री, वो भी फ्री। मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी आता है, लेबर कॉस्ट। हाँ, हमने जब सिलेक्ट तो कर लेते पर फिर लेबर कॉस्ट इसमें कितना लगेगा वो जज करना छोड़ देते हैं, और इसमें भी बहुत महंगा पड़ने लगता है फिर, राइट? सो टाइल ऑन टाइल्स एक बार लगाया एंड देन इट इज लाइक मेंटेनेंस फ्री, मेंटेनेंस फ्री। राइट? ओके ओके, वन मस्ट नोट फॉर आवर व्यूअर्स चूजिंग फ्लोरिंग फॉर कॉम्पैक्ट होम्स। लार्ज फॉर्मेट टाइल्स, अगेन अ सटल कलर एंड लार्ज फॉर्मेट टाइल्स। कम ग्राउट आएंगे, फ्लोर बड़ा दिखेगा, आपका रूम की साइज जो होगी उससे और डबल दिखेगी। Onyx, yes or no? Yes, if you are doing a highlighting wall or a मंदिर wall, no for flooring for sure. हाँ लोग उसको फ्लोरिंग में एक्सेप्ट कर लेते जल्दी, लेकिन वो फ्लोरिंग के आइटम नहीं नहीं खाली है। हाईलाइटिंग द वॉल। Okay, all right. If you have to choose flooring for your home, which one would you go for first? Living room? लिविंग रूम आई विल डेफिनेटली गो फॉर लार्ज फॉर्मेट टाइल्स एंड देन इटालियन एंड मार्बल। उसके बाद इटालियन? उसके बाद क्योंकि अगर मेंटेनेंस ऑप्शन ज्यादा नहीं होता है। मिला तो मेंटेनेंस बहुत है इटालियन मार्बल, हाँ भाई, डबल ध्यान द रखना। लेबर कॉस्ट। हाँ वो भी हमें ध्यान नहीं था। सो डबल द लेबर कॉस्ट और मेंटेनेंस ज्यादा होता है। ऑलराइट, ओके। Kitchen, I would prefer anti-skid tiles because I am not going in the kitchen. My mom or my wife will be Correct. going there, and I don't want them to slip in the No kitchen. way. They're going cooking the best food for us. All right, bedroom. Bedroom, I would go for a wooden flooring tiles or a wooden flooring panels if they have, for a subtle look and something different from the tiles, I think. Is that trending? Yeah, it's trending. Okay, मुझे It's लगा कि शायद वुडन वो पुराना हो गया है, हाँ। लेकिन लोग अभी वापस उसको कट फॉर्म में अलग अलग कट फॉर्म में लगा के लगा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। Oh, lovely. Okay, okay, all right. Balconies. I would go in Moroccan tiles, Moroccan print tiles or granite in another something like cool rough finish or a raw finish. Okay, all right. Terrace. Definitely Kota stone. Definitely, it will make my house 4-5 degree less in temperature. I would go in that or a good looking tiles. A second option. How about China mosaic?
चाइना मोज़ेक इज गुड बट ओल्ड ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लीकेज का इशू कभी ना होता कभी है। होता रहता है, तो आई वोंट प्रेफर दैट. Okay, all right. And bathrooms? डेफिनेटली वॉल्स पे हाईलाइटिंग वॉल्स, सबवे टाइल्स, मेटल मोज़ेक ऑन द फ्लोर. आई एम नथिंग गोइंग टू डू विद, आई एम जस्ट गोइंग ऑन द मैट फिनिश or satin But finish. any dark color, light color, कुछ भी? Anything, any mono colors is good. But Okay. I will go in a matte finish or a raw finish on the floor, and highlighting the walls can be done in metal, mosaic or a subway tiles. फैंटास्टिक. सो हमने देख लिया कि अगर पुनीत अपना घर आज बनाते या फिर होगा ही ऐसा ही होगा पुनीत के घर पे, तो वो ऐसे फ्लोरिंग्स चूज करते. नाउ दिस we have heard from horse's mouth, so we cannot even think to go beyond this. This is my request to my viewers, that if you have to think about anything about the floorings that you want to change, you're making a new home or a new space like your office, farmhouse, anything, think about all the steps that we have talked about today, and contact Square Fits. It is based in Ahmedabad and Punit Madan is the owner of it. He is right there having and inviting you for a cup of tea. Sure. Let's go there. Okay, all right, Punit. Thank you so much for coming over here and sharing your expert tips. Thank you. And viewers, if you have liked this content, do like, share and subscribe to us, because we love to hear from you. If you have any query, you can write down in comments and I and Punit will be happy to help you over it. Bye.